हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद विनीता। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं अपने लाइफ का पहला ट्रिप बाबा विश्वनाथ के दर्शन से ही शुरू कर रही हूँ और आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आइए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने काशी विश्वनाथ का दर्शन कैसे किया और इस पूरे ट्रिप में मैंने पूरे 2 दिन कहाँ बिताएं, किस तरह से बिताएं और कैसे मैंने अपने ट्रिप को आसान किया। तो जो भी आप कहीं भी जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आपको जो भी रेलवे स्टेशन नज़दीकी हो वहाँ से पकड़ के आपको वाराणसी आ जाना है। मैंने भी यही किया। मैं पहले अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से वाराणसी आ गई। देखिए, हम वाराणसी स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन से मैं अपना पहला ट्रिप शुरू कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये है बाबा विश्वनाथ यानी काशी विश्वनाथ रेलवे स्टेशन। विश्वनाथ रेलवे स्टेशन जंक्शन पे आप पहुंच गए। उसके बाद अगर आपने पहले से ही रूम लिया है तो आपको यहाँ से ऑटो लेकर चले जाना है। बाबा के दर्शन के लिए आप जाइए, अपने पहले होटल में जाइए, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप अपने रूम के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ई रिक्शा मिल जाएगी और बहुत ही कम चार्जेस में आपको अपने होटल तक पहुंचा देगी। तो आपने पहले से होटल बुक किया हुआ है तो आप अपने होटल को चले जाइए, नहीं तो आप यहाँ से ऑटो पकड़ के ऑटो वाले को ही बोलिए कि आपको होटल तक पहुँचा दे। तो यहाँ से आप कोई भी होटल बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। मगर आप किस जगह पे होटल लें तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको गदौलिया चौक पे सबसे अच्छा होटल लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से मंदिर की दूरी बहुत ही कम है। तो हमने गदौलिया चौक पे होटल नहीं लिया था, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप वहीं पे होटल लीजिए। हमें वहाँ पे नहीं मिला था इसलिए हमने नहीं लिया था। ये है यहाँ का सबसे फेमस मार्केट और सबसे फेमस जगह गदौलिया चौक, जहाँ हमेशा ही भीड़ मिलेगी आपको। रात के 12 बजे हो या फिर दिन के 12 बजे, सुबह में हो या रात में, आपको हर वक्त यहाँ भीड़ मिलेगा। यहाँ से मंदिर की दूरी 200 मीटर ही है। आप पैदल चल के ही मंदिर जा सकते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। देखिए, यहाँ पे तो जो नंदी का मुंह है वो बाबा विश्वनाथ की तरफ ही है, तो इधर में ही आपको मंदिर मिलेगा। हम अपने होटल में आ गए हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तो हमारा जो रूम है वो केदार घाट के बगल में था, तो हम केदार घाट से गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो आप पहले दिन गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं या फिर आप अगले दिन भी कर सकते हैं। तो पहले हम गंगा स्नान कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो आइए हम माँ गंगा में अब स्नान करके मन को तृप्त करते हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना मनमोहक दृश्य है माँ गंगा की गोद में, जहाँ सभी लोग स्नान कर रहे हैं बहुत ही प्रेम पूर्वक। आप भी आइए तो स्नान जरूर कीजिएगा। स्नान करके मन बहुत ही तृप्त होता है। यहाँ पे बाबा केदारनाथ का एक मंदिर है जहाँ सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ बाबा और माता का मंदिर है जो अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाता है। तो आप इस मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। आज हम स्नान करके इसी मंदिर के दर्शन करेंगे क्योंकि हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कल करेंगे, इसलिए हम आज इसी मंदिर में दर्शन करके अपना आगे का ट्रिप पूरा करेंगे। तो पहले दिन आपकी यात्रा शुरू होती है। अगर आप सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो आप विश्वनाथ दर्शन के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी अपना केदारनाथ का ट्रिप पूरा कर सकते हैं। और बहुत ही शेड्यूल तरीके से मैं बताऊंगी आपको कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। और आप सारे जितने भी डेस्टिनेशन हैं, जो भी यहाँ के फेमस प्लेस हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने किया है वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन और बाकी सभी जगहों को देखना होगा। उसके बाद स्नान करने के बाद हम अपने रूम में आएंगे, वहाँ से नहाकर तैयार होकर फ्रेश होकर हम चले जाएंगे आगे ट्रिप के लिए। तो हमने आज विश्वनाथ दर्शन नहीं किया, बाबा केदारनाथ के दर्शन हम कल करेंगे। आज हमने बस वहीं लोकल मंदिर में ही, जिस घाट पे हम स्नान कर रहे थे, वहीं पूजा करके हम वापस आ गए हैं। उसके बाद आप बाहर निकल जाइए। आप बनारस की हर जगह पे आपको खाने की चीज़ें मिलती रहेंगी। आप नाश्ता कर लीजिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप आगे का ट्रिप पूरा कीजिए। आप चाहे तो होटल वाले को बोल दें, वही आपको मंगा देंगे जाने के लिए गाड़ी, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। आप ऑटो करके भी ले सकते हैं। ऑटो आपको 800 से 1000 रुपये लगेंगे, और जो आपको पहले दिन की
जो भी मतलब फेमस प्लेस है वो आपको दिखा देंगे। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने आगे के लिए, देखने के लिए कि हमें क्या देखना है। तो देखिए हम सबसे पहले आ गए हैं भारत माता मंदिर। यहाँ किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होती, केवल भारत माता की ही पूजा होती है और भारत माता मंदिर के नाम से ये फेमस है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें अंदर में भारत माता मंदिर में क्या देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ा प्लेस है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक लगता है देखने में। यहाँ केवल भारत माता का ही चित्र है। हम भारतीयों के लिए यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। आप पहले दिन के ट्रिप में इसे रख सकते हैं, या फिर अगर विश्वनाथ दर्शन करते हैं तो आप दूसरे दिन के ट्रिप में इसे रख लीजिए, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ हमारी भारत माता का चित्र दर्शाया गया है, बहुत ही सुंदर से आपको दिखेगा। हर एक जगह का नाम दिया हुआ है, सी बीच हैं जो भी हैं सभी दिए हुए, ओशन जो भी हैं सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखने को मिलेगी। तो ये भारत माता मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक लगता है। भारत में होते हुए हम भारत माता मंदिर ना देखें तो ये गलत बात होगी। उसके बाद हम आ गए हैं अपने अगले जो भी हमारा देखने के लिए हम निकले हैं, अपना अगला डेस्टिनेशन हमारा जो है, तो हम यहाँ आ गए हैं देखने के लिए। तो आप ऑटो किए हैं या फिर कार से आ रहे हैं, आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आए हैं, जो भी लेके आए हैं आप उससे आ सकते हैं। तो देखिए हम अब अगले मंदिर की तरफ आ गए हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमें और क्या देखना है। देखिए यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ है। तो अब हम आ गए हैं सारनाथ मंदिर। तो यहाँ पे है सारनाथ मंदिर। मंदिर में हम आगे देखेंगे कि हर तरफ आपको जो भी आपका यहाँ मतलब हो, आप चाहते हैं जानकारी लेना, टूरिस्ट लेना तो ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, टूरिस्ट गाइड, या फिर आप खुद से भी घूम सकते हैं। सभी लोग हैं और हर जगह पे आपको दिया हुआ है, आप पढ़ के अपना गाइड खुद ही बन सकते हैं। तो इस तरह से आप सारनाथ मंदिर में घूमिए। यहाँ भी बहुत ही अच्छा लगता है, बैठकर बहुत ही शांति मिलती है। ये भी मंदिर बहुत ही बड़ा है, बहुत सुंदर प्लेस है। आप यहाँ भी बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। 2 घंटे आपके आराम से यहाँ बीत जाएंगे घूमते फिरते हुए। यहाँ के लोकल मार्केट में आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने फैमिली परिवार के लिए जो भी लेना चाहें या ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारनाथ मंदिर में बहुत ही अच्छा लगेगा और काफ़ी समय आपका बहुत अच्छा कटेगा। तो आप यहाँ भी ज़रूर आइए, और आप ऐसे समय पे आइए जब ना बहुत ही सर्दी हो, क्योंकि यहाँ बहुत ही धूप लगता है, तो बहुत गर्मी लगती है। तो सर्दियों के मौसम में ही आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप आइए। और यहाँ सारनाथ मंदिर में ही भगवान बुद्ध का भी एक बहुत ही बड़ा सम प्रतिमा है, जिसे आप देखेंगे और उनके सामने कुछ लिखे हुए होते हैं, जिन्हें पढ़ने पर बहुत ही अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है। इस तरह के चीज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी है, दिखा रही हूँ मैं आपको। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है मैं वही आपके साथ से, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है यहाँ पे। बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून मिलेगा आपको यहाँ पे बैठ के। इस तरह से आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं रखी हुई हैं जिस पर है। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे ही, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन इसे घुमाने से एक अजीब मीठी सी ध्वनि निकलती है, जिससे मन में बहुत ही शांति मिलती है। तो और इसे इस तरह से घुमाते हुए सभी लोग यहाँ पे यही कर रहे थे, तो हमने भी वही किया। उसके बाद हम चलते हैं अंदर मंदिर की ओर। तो मेन मंदिर यहाँ है, जहाँ भगवान बुद्ध की बहुत ही बड़ी सी प्रतिमा है, और उनका पूरा जीवन का चित्रण जो है ना वो अंकित किया गया है, कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से जो किया है, सभी चीज़ें उनके सभी चीज चित्र के द्वारा में अंकित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा है, बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भी कहा जाता है, कृपया शोर ना करें। भगवान बुद्ध की पूरा जीवन चित्रण यहाँ पे दर्शाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। किस तरह से भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, उनका विवाह हुआ, वो कैसे घर छोड़ के गए, इस तरह से मोह माया से दूर हुए, बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे भी कुछ समय बिता सकते हैं, बैठ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक शांति स्तूप है। यहाँ पे भी आपको करीब 5 रुपये का टिकट लगता है, और आप अंदर जा सकते हैं देखने के लिए। बहुत ही दूर में है ये, पूरा बहुत
ज़्यादा समय लगता है यहाँ, इसलिए आप कुछ खा पी लें उसके बाद अंदर जाएं। यहाँ पे लोकल मार्केट भी है, आप चाहे तो मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलती हैं। पर्स हैं, उसके बाद घर में सजावटी की चीज़ें हैं, जो भी छोटे मोटे हैं, मतलब आपको लोकल मार्केट मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद आप जा सकते हैं देखने के लिए। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे म्यूज़ियम। तो ये जो है म्यूज़ियम, इसके अंदर आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ हम फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं, बाहर लॉकर में ही रखना पड़ेगा। तो इसके आगे का व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, यहाँ तक ही हम रिकॉर्ड कर सकते थे। इसके बाद हम फ़ोन को यहाँ लॉकर में जमा कर देंगे। यहाँ का लॉकर है, यह लॉकर में जमा करने के बाद ही आप म्यूज़ियम में जा सकते हैं। आपके पास चमड़े की चीज़ या फिर जूते चप्पल वगैरह आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, फ़ोन भी नहीं जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको लोकल मार्केट मिल जाएगा, आप चाहे जो भी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने लिए जो भी चीज़ें हैं। यहाँ सभी हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, हैंडक्राफ्ट चीज़ें ही आपको खास करके मिलेंगी। इसलिए मार्केट थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही सुंदर होता है मार्केट। आप यहाँ का लोकल मार्केट भी घूम सकते हैं। तो यहाँ आपको 2-3 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप अच्छे से यहाँ समय बिता सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, बगल में ही है एक हिस्टोरिकल प्लेस। यहाँ भी घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। हमारे इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियाँ हैं, जो आप अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही पुराने ज़माने की जो महलें या किले होते थे, उनके ही कुछ अवशेष बचे हुए हैं। बहुत ही पुराना इतिहास है। आप अंदर जाएंगे तो आपको हर जगह दिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ भी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप समझ सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट गाइड लेते हैं तो आपको बता देंगे, नहीं तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। इस जगह के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसे अशोकन पिलर कहते हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि ये कितना पुराना है, बहुत ही अत्यधिक प्राचीन है। इसकी प्राचीन इतनी ज़्यादा यह पुरानी है, जैसे आप सामान्य तरीके से इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं किताबों में, बस बिल्कुल वैसा ही है। आप जब जाएंगे और देखेंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही पुराना किला है। इसके सामने हम एक बहुत ही बड़ा स्तूप देखेंगे। ये आपको सारनाथ मंदिर से भी दिखेगा और बाहर से भी दिखता है। तो मंदिर से आपको अंदर से देखने को नहीं मिलेगा, आप बाहर आकर पर पर्सन 5 रुपये या 10 रुपये टिकट है, इस तरह से आप लेके अंदर जा सकते हैं और बहुत ही पास से देख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं आप बहुत ही करीब से देख सकते हैं, और यहाँ फ़ोन भी अलाउ है, तो आप फ़ोन लेकर आ सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह से आपको यह स्तूप दिखेगा। आप इसे जितना चाहे उतना पास जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही दूर में है, चलते चलते बस हम सब तो थक ही गए हैं, इसलिए हम बस पास पास से ही देख रहे हैं, और काफ़ी दूरी है। आप देखिए, अब हम पास भी आ गए। तो इसे सारनाथ स्तूप कहते हैं। आप सारनाथ मंदिर में ही है, ये सारनाथ मंदिर के प्रांगण में ही है ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप बहुत ही पास से देख सकते हैं। पूरा इसका इतिहास दिखाया हुआ है, पास में आप सामने से भी देख सकते हैं, और बहुत ही दूर में है। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये कितनी दूर में इसका पूरा प्रांगण है। मतलब हम चलते चलते जैसे थक गए हों। अंदर में आपको उस केवल पैर से ही चलना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर है। मंदिर नहीं कहेंगे इसे, यहाँ किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बस शांति का ही प्रतीक है, और आपको यहाँ आने पर बहुत ही शांति की अनुभूति होगी। कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्म ज्ञान से आप आत्मा से संपर्क होता है, इस तरह से आपको आ सकते हैं। तो इसे सर्ववेद मंदिर कहते हैं। यहाँ पे सर्ववेद मंदिर धाम है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा यह मंदिर है और बहुत ही विशाल है, बहुत खूबसूरत है। इसकी बारीकी का मतलब मैं ना बखान भी नहीं कर सकती कि इसकी इतनी बारीकी से इस मंदिर में काम हो रहा है। इसका मतलब जो डिज़ाइनिंग है, इसका आर्किटेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो यह पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फिर भी हम आए थे घूमने। आप भी यहाँ आइए तो ज़रूर आइए, वाराणसी ट्रिप पे आप इसे भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती, इसकी एक एक बारीकी इतनी ज़्यादा खूबसूरती से बना हुआ यह है मंदिर। इसके उद्घाटन के लिए हम मोदी जी आए थे। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। इसका भी चिन्ह आपको यहाँ पर चित्र के रूप में दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप स्वयं आकर देख लें। मैंने बहुत छोटा सा क्लिप ही इसमें डाला है। इसकी बारीकी बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान की जो मतलब आराधना होती है ना, जैसे आप
शांति का प्रतीक है। इस तरह से इस मंदिर को पूरा दिया गया है आर्किटेक्चर। यहाँ किसी भी देवी देवता की या फिर किसी भी धर्म की पूजा और ख़ास उसका प्रचार नहीं किया जाता है। ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की शांति के लिए ही बना हुआ है। इस तरह से इसका पूरा मतलब विश्लेषण है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पर इस बहुत ही अलौकिक और बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद हम चल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो अब हम चलते हैं। आपने जो भी शाम का समय भी हो गया है, अब हम अपने वापस वाराणसी चलते हैं, जहाँ पे हमने अपने रूम लिए हैं। या शाम के समय हो गया है, अब हम कहीं और जा नहीं सकते देखने के लिए, क्योंकि आपको वापस भी लौटना है। तो अब हम वापस चले हैं अपने अगले ट्रिप नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे हम अपना अगला ट्रिप करेंगे। आज का ट्रिप हमारा इतना ही होता है और इसके बाद हम निकल पड़े हैं अपने रूम की तरफ। तो जब हम आ गए वापस गदौलिया चौक पे, देखिए यहाँ शाम का समय है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। गदौलिया चौक पे आपको हर वक्त भीड़ मिलेगी। तो आप शाम का चाय नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद हम शाम की आरती के लिए जा रहे हैं, जहाँ हम शाम की आरती देखेंगे, डिनर करेंगे और वापस अपने रूम पे आ जाएंगे। तो गदौलिया चौक पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। शाम की आरती हम दशाश्वमेध घाट पे देखेंगे। दशाश्वमेध घाट की आरती सबसे अच्छी होती है। तो मैं 2 दिनों में आपको 2 आरती दिखाऊंगी। एक दशाश्वमेध घाट की आरती, दूसरी आपको 80 घाट की आरती। 2 जगहों पर बहुत ही सुंदर आरती होती है। तो मैंने 2 शाम यहाँ बिताया है, तो मैं दोनों जगह की आरती देखूंगी। आरती का वीडियो मैं इस चैनल में अगले वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें आरती बहुत लंबा हो जाएगा। आरती कम से कम 1 घंटा से भी अधिक होती है, इसलिए आरती मैं अलग से डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। पर आप लोग भी जब आएँ तो पहले दिन, अगर आपका 2 दिन का ट्रिप है तो आप पहले दिन दशाश्वमेध घाट की आरती देखिए और दूसरे दिन 80 घाट की आरती देखिए। दोनों ही आरती बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही मनमोहक होती है। ऐसा लगता है जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से माँ गंगा को सामने देख रहे हैं। तो पहले दिन मैंने दशाश्वमेध घाट की आरती देखी। ये दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर आरती मिलेगी और बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। इतनी भीड़ होती है ना, मानो शाम के 7 बजे से आरती शुरू होती है, मगर 5 बजे से ही भीड़ शुरू हो जाती है। उसके बाद आरती देखने के बाद आप डिनर कर लीजिए। यहाँ बगल में बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, तो आपको जो भी चाहिए आप अपने अनुसार से डिनर कर सकते हैं। रात के 10 बज चुके हैं और हम डिनर कर रहे हैं। अब हम डिनर करने के बाद वापस रूम जाएंगे। तो आपको यहाँ तक कोई भी व्हीकल नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा दूर गदौलिया चौक तक चल के जाना पड़ेगा। कम से कम 500 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस आपको लगेगा। पैदल चल के जाने के बाद ही आपको ई रिक्शा या फिर आपने जो भी आप लेकर आए हैं गाड़ी या फिर कुछ भी हो, जो आपको मिलेगा वो कुछ दूरी के बाद ही मिलेगा। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप चाहे तो मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ बनारसी साड़ियों का भी बहुत सारा दुकान है, आप चाहें तो साड़ियाँ अपने लिए ले सकते हैं। तो बहुत ही भीड़, रात के 10 बज चुके हैं और हम चले अब रेस्ट करने के लिए अपने रूम पे। अगला दिन का वीडियो बाबा विश्वनाथ के दर्शन मैं अपना अगला वीडियो में डालूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। गदौलिया चौक पर आपको हमेशा भीड़ दिखेगी। इसी तरह की भीड़ आपको गदौलिया चौक पे हमेशा मिलेगी। उसके बाद अब हम चले अपने होटल। हमने डिनर कर लिया है, रात का हमारा कंप्लीट है। अब हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम थक चुके हैं पूरी तरह से। पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। तो अब अगला वीडियो मैं डालूँगी, वहाँ आप देख लीजिएगा कि क्या है। जय भोलेनाथ।